दोस्तों ट्रेन पटरी से क्यों नहीं उतरती? असल में ट्रेन के पहिए उतने सरल नहीं होते जितना आप सोचते हैं, क्योंकि यह साधारण सिलेंडर जैसे नहीं होते बल्कि हल्के से शंखवाकार कॉनिकल डिजाइन के होते हैं। जब ट्रेन रेल पटरियों पर चलती है तो उसके ऊपर का भार पहियों को पटरी की अंदर की तरफ धकेलता है, जिससे पहिए हमेशा पटरियों के बीच में बने रहते हैं और ट्रेन के पटरी से उतरने की संभावना कम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहियों का यह शंखवाकार डिजाइन ट्रेन को मोड़ने में भी मदद करता है। जब ट्रेन मोड़ती है तो बाहर की पटरी की दूरी अंदर की पटरी से ज्यादा होती है, इसलिए बाहर वाले पहिए को अंदर वाले पहियों से तेज घूमना पड़ता है। शंखवाकार डिजाइन से यह स्वचालित रूप से संभव हो जाता है, क्योंकि मोड़ते समय पहिए का संपर्क बिंदु खुद ब खुद समायोजित हो जाता है। अंदर वाला पहिया छोटा होता है और बाहर वाला बड़ा। साथ ही रेल पटरियों की सतह पूरी तरह से समतल नहीं होती, बल्कि उसमें थोड़ी घुमावदार डिजाइन होती है। इससे रेल पटरियों और पहियों के बीच संपर्क सतह बहुत कम हो जाती है, जिससे घर्षण बहुत कम होता है और ट्रेन आसानी से चलती है। इतना ही नहीं, पटरी से उतरने से बचाने के लिए पहियों के अंदर की तरफ एक ऊंचा रिंग जैसा डिजाइन भी होता है, जिसे व्हील फ्लैंज कहते हैं। यह रिंग पहियों को साइड में हिलने से रोकती है, ताकि अत्यधिक लोड या झटकों में भी ट्रेन पटरी पर बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही व्हील फ्लैंज ट्रेन को ट्रैक बदलने में भी मदद करता है। जब ट्रैक बदलने की प्रक्रिया होती है तो व्हील फ्लैंज और पटरियों की अंदर की तरफ की संपर्क सतह एक गाइड का काम करती है। पटरियों के साइड में स्विच रेल पॉइंट रेल्स लगे होते हैं, जो ट्रेन को एक विशेष दिशा में मोड़ने में सहायक होते हैं। जब स्विच रेल किसी एक दिशा में झुकती है तो व्हील फ्लैंज ट्रेन को उस ट्रैक पर ले जाता है, जिससे ट्रैक परिवर्तन संभव होता है। तो अब आप समझ गए ना कि ट्रेन पटरी पर कैसे सही से चलती है और बिना उतरे कैसे चलती रहती है।